तो एक नया अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, क्या इनका एवरेज पैकेज रहता है? 15,000 रुपये स्टाइफन था, 15, 16, 17,000 रुपये स्टाइफन था। आज वो 45 लाख 50 लाख का पैकेज क्रॉस कर चुके हैं। को अराउंड 15-16 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर है। 20 साल से आप काम कर रहे हो। तो आज मुझे 11 साल हो गए हैं। आई बीन टू ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज में मैंने ऑडिट किए हैं। कॉलेज के अंदर तो हाँ थ्योरेटिकल चीज़ बता देंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, बट दे वुड नॉट एजुकेट अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेम, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप जैसे ही इसको प्रोग्राम को क्लियर करते हो, आप पेनेशिया के OJT ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एनरोल हो जाओ। तो क्या आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट हो जिसकी अभी तक जॉब नहीं लग रही है, या फिर जॉब लग गई है वो खुश नहीं है उस जॉब से, आपको अपस्किल करना है और एक बहुत ही बेहतर जॉब लेनी है, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसको अपना पर्टिकुलर डोमेन में शायद इतना इंटरेस्ट ना आ रहा हो, या फिर अगेन आपको भी एक ज्यादा एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी को देखना है। अब देखो, नॉर्मल जितनी भी हमारे जॉब रोल्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती है, करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, एनालिस्ट हो गया, तो ये सारी चीजें आपको पता भी होती है एंड स्टूडेंट्स को इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी होती है। इसके रिलेटेड आपको कंटेंट भी यूट्यूब पे काफी सारा मिल जाएगा एंड इनफैक्ट गूगल पे भी मिल जाएगा। आज की वीडियो लेकिन काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। ये वीडियो बेसिकली एक सीक्वल रहने वाला है। हमारी एक पुरानी वीडियो भी थी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हो, बट अगर आपने वो नहीं भी देखी है आप यहाँ इस वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन करियर रोल के बारे में एक तो बताने वाला हूं, ठीक है, उसकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी बताने वाला हूं, और सिर्फ मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं सवाल पूछूंगा एक एक्सपर्ट से, वो आपको यहाँ पे बताएंगे। अभी मैं उनका इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ, वो आपको बताने वाले हैं कि क्यों ये जॉब रोल आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहने वाला है। इससे आपका जो करियर है वो बहुत बढ़िया बन सकता है एंड ये एक ऐसा करियर है जिसमें आपको मजा भी आएगा, आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिल सकती है अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, विच इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिलेटेड थिंग्स। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जितेंद्र सर को। हाय। तो हाय सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए व्यूअर्स को। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी राघव। आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू बी हियर। मैं पेनेशिया इन्फोसेक प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ। So basically we deal in information security services, consulting and certification audits. Typically ये information security services हम अपने clients को देते हैं जो fintech industry, payment industry, banking, BFSI जिसको बोलते हैं, उससे होते हैं। बट उसके अलावा कई IT कंपनीज हैं जो अपने सॉफ्टवेयर्स मार्केट में लेके आती हैं, कई कॉन्टैक्ट सेंटर हैं जो सर्विसेज देते हैं क्लाइंट्स को, कई सारी टेलीकॉम इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपका सेंसिटिव डेटा या कार्ड होल्डर डेटा हैंडल करती हैं, और कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं जैसे कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिजिकल कोलोकेशन कंपनीज हैं जो आपके सर्वर्स को होस्ट करती हैं। उन सभी क्लाइंट्स को हम लोग सर्विसेज देते हैं। तो सर जैसे कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था पहले, सो आपको अराउंड 15-16 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर है। 20 साल से आप काम कर रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ, मतलब आप व्यूअर्स को ये बताइए आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, बट उससे भी पहले मैं ये चाहता हूँ आप इस रोल के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताओ, क्योंकि अब जैसे ये जो रोल है मोस्टली ये बैकएंड पे ही ऑपरेट करता है, तो बच्चों को पता नहीं होता कि एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट करता क्या है, राइट। तो इस रोल के बारे में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताइए ताकि वो इस चीज़ के लिए मोटिवेट हो सके, और क्या ये एक स्टेबल रोल है, फ्यूचर में आप इसकी कितनी ग्रोथ देखते हो। मतलब अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि मान लो मेरा ही कोई जूनियर है, या जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता भी हूँ, यहाँ पे मोस्टली वो स्टूडेंट्स है जो कि कोडिंग कर रहे हैं या फिर नॉन टेक में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो क्या ये वाला रोल उनके लिए रेलेवेंट है या नहीं है? एब्सोल्युटली। तो पहले तो रोल की बात करते हैं। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि आज की लाइफस्टाइल और आज के बिजनेसेस में डिजिटल ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है या वो डिजिटल सिस्टम्स या एप्लीकेशन या IT सिस्टम्स कंप्यूटर्स को यूज़ नहीं करता। तो या तो वो आप एक रिटेलर हो, अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो, या फिर आप एक होटल हो, अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, या फिर आप एक ट्रैवल बिजनेस के अंदर हो, आप टेलीकॉम बिजनेस में हो सकते हो, आप एक हॉस्पिटल हो सकते हो, आप एक IT कंपनी हो सकते हो। ऑल ऑफ देम एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इज जनरेटिंग लॉट ऑफ डेटा एंड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप खुद भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हो एज अ कंज्यूमर। एग्जैक्टली। जब आप एक फ़ोन यूज़ करते हैं और आप उसमें सर्व करते हैं कि भाई आज मुझे ये शॉपिंग करनी है, तो भी आप सिस्टम्स में इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं कि आपका प्रेफरेंस क्या है, किस एज ग्रुप में आप हैं, किस सिटी को बिलोंग करते हैं, अर्बन है, रूरल है, कैसा प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, क्या सर्विसेज आप लेते हैं।
और उस डेटा और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे सारी कंपनीज अपनी डिसीजन मेकिंग करती हैं कि उनको क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो बिजनेस नैरेटिव में इंफॉर्मेशन और डेटा इज लाइक अ गोल्ड माइन, ठीक है, इट इज द न्यू ऑयल बोलते हैं। तो इसको सिक्योर करना किसी इन्वायरमेंट में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सिस्टम में, चाहे वो एक एप्लीकेशन है, चाहे वो एक कंप्यूटर है, चाहे वो सर्वर है, चाहे नेटवर्क है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डोमेन और बहुत बड़ा रोल है। आज से नहीं, काफी टाइम पहले से है। आई थिंक अराउंड 20 ईयर्स से ये डोमेन, ये फील्ड है। तो इसमें लोगों ने बहुत ग्रो किया है। अगर आप मेरे करियर की बात करें तो आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 23 ईयर्स। तो इससे 11 साल करीब मैं पेनेशिया में हूँ, जहाँ पे मैं एज अ पेमेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। एंड वी आर इनटू ऑडिट्स, तो हम हर जगह ऑडिट करते हैं। कुछ 300-400 क्लाइंट्स हैं हमारे, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट कस्टमर्स को ऑडिट करते हैं। पर उससे पहले मैं एक कंपनी में था, वो जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, HCL टेक्नोलॉजीज। वहाँ पे मैंने आई हैड अ लॉन्ग स्टेंट, तो मैं 12 साल वहाँ मैंने निकाले। एंड वाइल देयर आई वाज नॉट ऑलवेज इन दिस डोमेन। मैं स्टार्टिंग से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी या ऑडिट्स में नहीं था। आई जॉइंड इन अ कॉन्टैक्ट सेंटर बिजनेस, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। देन आई मूव्ड इनटू ट्रांजिशंस एंड ट्रेनिंग, अलग अलग डोमेन में काम किया। तो वहाँ 2006-07 में मेरे को पता चला कि यार ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कुछ बड़ा होने वाला है। एंड हमारे यहाँ एक इंटरनल जॉब पोस्टिंग आती थी, क्योंकि बड़ी कंपनीज में एक जॉब पोस्टिंग होती है, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे, IGP एग्जैक्टली। तो वहाँ मैंने ये रियलाइज किया कि ये गवर्नेंस की या रिस्क एंड कंप्लायंस की एक है। तो मैंने उसके अंदर पढ़ा कि क्या चीज़ है। तो पता चला इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, एक डोमेन है, जिसके अलग अलग ऑडिट्स हैं, जिसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। और जो भी कंपनीज डेटा कैप्चर करती हैं, चाहे वो अपने कस्टमर्स का करती हैं या इंटरनल एम्प्लॉयज का करती हैं, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको प्रोटेक्ट करना होता है। उसकी गवर्नमेंट रिलेटेड रेगुलेशंस भी हैं, उसकी इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस भी हैं, और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि हो सकता है एक हॉस्पिटल के लिए अलग हो, इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग हो, बैंक्स के लिए अलग हो, पेमेंट गेटवेज, और जो मर्चेंट्स हैं, जैसे कि आप काफ़ी ऐप्स यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, वो स्टैंडर्ड्स अलग हों। बट स्टैंडर्ड्स बहुत प्रिवलेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 2007-08 में आई मेड दैट स्विच यू नो विद इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन। उसके कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जो मैंने किए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई मेड माय वे इनटू दिस पर्टिकुलर डोमेन। 2010 के आसपास मुझे पेमेंट सिक्योरिटी के बारे में पता चला, जो कि उसका ही एक सब पार्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का देखिए, इंफॉर्मेशन इज अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज वो कुछ भी डेटा हो सकता है, कुछ भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है। पेमेंट सिक्योरिटी या पेमेंट डेटा की जब हम बात करते हैं, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर डिजिटलाइजेशन। क्योंकि अगर आप डिजिटल पेमेंट्स में ग्रोथ देखेंगे ओवर द 5 years, इट हैज बीन ट्रेमेंडस। बिल्कुल मैसिव ग्रोथ है, मैसिव ग्रोथ है आजकल कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट। तो करेक्ट। आई मीन 15-20 साल पहले जब हम लोग इंडस्ट्री में आए थे, तो 20 साल पहले हमने देखा था कि एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता था, डेबिट कार्ड मिला था हमें, हम डेबिट कार्ड यूज करते थे और वही एक डिजिटल टूल होता था। आज की डेट में आप देखिए कितने टूल्स हैं। आपके पास UPI है, आपके पास QR कोड बेस्ड पेमेंट्स हैं, आपके पास वॉलेट्स हैं, आपके पास वर्चुअल कार्ड्स हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं। तो मल्टीपल चैनल्स हैं, और वो मल्टीपल चैनल्स में आपका सेंसिटिव डेटा और कार्ड होल्डर डेटा, ये इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है अलग अलग सिस्टम्स में। तो मुझे ये 2010 में लगा कि यार ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ऑब्वियसली बढ़ेंगे और पेमेंट्स कहीं जाएगा नहीं। तो मैंने 2010 में कुछ ऑडिटर से मेरा एक्सपोजर हुआ। हमारी कंपनी में कुछ ऑडिटर्स आते थे, जिसमें अजय हमारे जो बॉस थे, जो पिछली बार आए थे, वो भी थे, पेनेशिया के CEO हैं। देन आई सॉ दैट दिस गाइज ऑडिटिंग नेटवर्क टीम, सर्वर टीम, सिक्योरिटी टीम, और वो ऑडिट कर रहे थे। जब वो ऑडिट कर रहे थे तो उनकी नॉलेज इतनी डीप थी सारे टॉपिक्स पे, और हर एक डिपार्टमेंट में। इनफैक्ट नेटवर्क वाले कह रहे हैं यार ये उसको पूरी नेटवर्क की नॉलेज है। तो क्या इसने नेटवर्क में काम किया है, नेटवर्क बिल्ड करता था। एप्लीकेशन वाले बोल रहे हैं यार इसको एप्लीकेशन भी आता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और सिस्टम्स वाले बोल रहे हैं यार इसको सिस्टम भी सारा आता है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर क्या मतलब चक्कर क्या, आपको कैसे इतनी सारी डोमेन्स की नॉलेज है और कैसे आता है, आपने पढ़ाई किस फील्ड में की है। तो पता चला कि ये जो कंपनीज होती हैं कंसल्टिंग फर्म, ये स्पेशलाइज होती है ऑडिट्स की, और ये इनका काम ही ऑडिट्स करना होता है, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को ऑडिट करना। उनके सेट पैरामीटर्स हैं, और वो हर रेगुलरली, हर हफ्ते, हर 20 दिन में, हर 25 दिन में एक नए क्लाइंट का असेसमेंट करते हैं, ऑडिट करते हैं, और ओवर द ईयर्स वो करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में करते हैं। तो जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यार मैं 15 कंट्रीज में ऑडिट कर चुका हूँ, और मैंने मिडिल ईस्ट में इतने ऑडिट्स किए, मैंने अफ्रीका में ये ऑडिट्स किए हैं, मैं मलेशिया में था। जब बात हो वो किसी बाहर की कंट्रीज में होते थे और ऑडिट कर रहे होते थे। तो वहाँ मेरे को बहुत इंट्रिगिंग लगा, मुझे लगा कि यार ये करियर डोमेन यूनिक है, क्योंकि बिग 4 जब होता थे हमारे टाइम पे, बिग 4 भी काफ़ी एक्टिव थे इंडस्ट्री में और ऑडिट्स थे, बट पेमेंट ऑडिट्स नहीं था। देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2010 आई डिसाइडेड
that one day I'm going to become a PCI QSA. मैंने सोच लिया कि यार कम वॉट में ये तो करना ही है. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च एंड माई स्टडीज़ कि कैसे मैं इस डोमेन में आऊँ, कैसे एंटर करूँ. एंड 2014 में जब ये कंपनी हमारी पेनिशिया इन्फोसेक फॉर्म 2012 में हुई थी, लेकिन 2014-13 में जब ये एक्टिव हुई, कुछ क्लाइंट्स आए, तो आई हैड अ वर्ड विद अजय एंड आई जंप्ड द शिप एंड आई जॉइन्ड द कंपनी एंड द रेस्ट ऑफ दिस इज हिस्ट्री. तो आज मुझे 11 साल हो गए हैं. आई बीन टू ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज में मैंने ऑडिट किए हैं, जिसमें कि राइट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू लैटिन अमेरिका, कनाडा, आपका यूरोप हो गया, आपका मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज हो गई, अफ्रीका हो गया. बैठा हुआ जो कॉलेज स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो भी ये सपने देख सकता है, इसका मतलब. एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? व्हेन आई कैन डू, एवरी वन ऑफ यू कैन मेक द डिफरेंस एंड कैन डू इट. सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एम. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले तो जानते हो कि ये है क्या एंड में किस में एनरोल करने, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. ऑब्वियसली इट इज अ जर्नी. कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी कंप्लायंस या कोई भी करियर एक जर्नी है. उसको हमें जर्नी की तरह लेना है. बेसिक से जाना है और एडवांस तक जाना है. और उस जर्नी में मेरा एम कंसिस्टेंट होना चाहिए कि मेरा एंड रिजल्ट क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ. क्या मैं बिजनेस डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ इस फील्ड की, क्या मैं टेस्टर बनना चाहता हूँ एप्लीकेशन का इस फील्ड में, क्या मैं PCI QSA बनना चाहता हूँ असेसर, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू बी. और उसी हिसाब से फिर हमें मेहनत करें. ऑलराइट सर, थोड़ा सा बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्चुअल कोर्स, मतलब स्टूडेंट्स को जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को, ताकि आप इस पर्टिकुलर ये रोल आप अचीव कर सको लाइफ में. बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा आपका बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ के स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि यार हम साइंस स्टूडेंट्स नहीं हैं, या फिर हम बीटेक के स्टूडेंट्स नहीं हैं, BCA कर रहे हैं. तो दे ऑलवेज, आई वोंट से दिस कि, बट दे क्राई अबाउट देयर बैकग्राउंड कि भाई क्या हमने पहले क्या थे, क्या इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है. तो ऐसा इस रोल में जो हम करने वाले हैं, कोई लेना देना है इस चीज़ का, क्या रिक्वायरमेंट्स है इस रोल के लिए, और स्टूडेंट्स को क्या क्या आना चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए, ताकि वो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सके. सो वेरी स्टार्टिंग विद योर बैकग्राउंड. वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. सो जैसे कि मेरा खुद का बैकग्राउंड आई वुड से हार्डकोर टेक या बीटेक नहीं है. आई डिड माई ग्रेजुएशन कॉमर्स, बट आई वॉज वेरी कंप्यूटर savvy. तो मैंने कंप्यूटर्स पढ़ा था, अपने स्कूल में भी पढ़ा था, कई कोर्सेज भी किए थे. एंड दिस इज बैक इन 98-99 दोज डेज. तो कई सारे कंप्यूटर कोर्सेज किए थे और आई वॉज वेरी कंप्यूटर savvy. मुझे मालूम था कि ये इंडस्ट्री बड़ी है, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एंटर इनटू द फील्ड्स व्हिच आई वांटेड टू डू. तो मैं स्टार्टिंग में, जैसे मैं CA फील्ड में जाना चाहता था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वहाँ मैंने कुछ वजह से नहीं जा पाया. मैंने शिफ्ट किया, मैंने कैट के एग्जाम्स दिए कि मैनेजमेंट में जाएंगे. वहाँ पे मैंने ट्राई किया, वहाँ पे कुछ कॉलेजेस में हुआ, जहाँ हुआ वो अच्छे कॉलेजेस नहीं थे, टॉप कॉलेजेस में नहीं हुआ. आई वाज द टॉपर इन माई स्कूल. तो मैं वहाँ मैंने ज्वाइन नहीं किया. तो आई थॉट कि एज अ स्टॉप गैप चलो हम कॉन्टैक्ट सेंटर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत फैशन था. बिकॉज यू कुड सपोर्ट योरसेल्फ इन अ बिग सिटी लाइक दिल्ली. और दूसरा ये कि आप वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरेक्शंस आपके इंटरनेशनल क्लाइंट से होते थे और एक प्रोसेस समझते थे आप. तो मैंने वो ज्वाइन किया. तो 5-6 साल तो मेरा डोमेन IT का था ही नहीं. सो यू नो, फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था. उसके बाद मतलब उसके बाद आफ्टर बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल आप बाद में जाके टेक्निकल फील्ड जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो समझ में आया कि डेटा और IT की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे आप वो सीख सकते हो. एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट. तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस नहीं हुई. एज लॉन्ग एज यू हैव अ विजन एंड अ एम, यू कैन लर्न देम पीस बाय पीस. इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी एक दिन में नहीं आएगा आपको. सो रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे. एक दिन में आप पूरी नेटवर्किंग नहीं सीख सकते, एक दिन में आप पूरा सिस्टम सिक्योरिटी नहीं सीख सकते, आप लॉगिंग मॉनिटरिंग नहीं सीख सकते. बट ओवर द ईयर्स अगर आपको ट्रेन किया जाए, टैक्टफुली ट्रेन किया जाए, जैसे कि मैं पेनिशिया का एग्जांपल लेता हूँ. यू नो, वी वर अ स्टार्टअप, 2012 में स्टार्ट हुआ था. 13-14 आई वाज द फर्स्ट फ्यू एम्प्लॉयज. यू नो, आई एम पार्ट ऑफ द फाउंडिंग टीम. वहाँ पे हमें बहुत जल्दी बहुत सीनियर या बहुत इंडस्ट्री एक्सपर्ट स्टार्टिंग में नहीं मिले. तो हमें बेसिकली या तो कुछ फ्रेशर्स मिले या हमें ज्वाइन किया कुछ मिड लेवल एम्प्लॉयज ने. तो हमने ओवर द लास्ट 10-11 ईयर्स एक सीक्रेट सॉस बनाई कि यार कैसे अपनी टीम को, वर्कफोर्स को ट्रेन किया जाए टू टैकल आवर कस्टमर्स. अब उस समय तो कस्टमर्स बहुत कम होते थे. तो हमने धीरे धीरे उनको ट्रेन करना शुरू किया. पहले एक टेक्नोलॉजी में शुरू किया, लेट्स से विंडोज में शुरू किया. विंडोज के सिस्टम्स को कैसे ऑडिट करते हैं ये समझाया और उनको ऑडिट्स करवाए. जब आप लाइव इन्वायरमेंट में काम करते हैं ना राघव, तो बिल्कुल इन्वायरमेंट और बिल्कुल लर्निंग अलग होती है. एकेडमिक्स, बुक्स,
एंड लाइव एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंस है. देयर इज अ बिग डिफरेंस. जो आप पढ़ते हैं सीखते हैं और जिसकी एप्लीकेबिलिटी है इंडस्ट्री में वो फर्क होती है. तो वो लाइव एनवायरनमेंट में देखते हैं कि यार विंडो सिस्टम कैसे कॉन्फ़िगर हुए हैं, वो सिक्योर कैसे होते हैं, क्या चेकलिस्ट हैं, और वो सीखते हैं. उसके बाद वो नेटवर्क पे आते हैं, फिर नेटवर्क के बारे में सीखते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें रिव्यू करनी है. फिर वो एप्लीकेशंस पे आते हैं और धीरे धीरे करके वो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैसे फ्लो हो रही है, डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, एक पॉइंट से एंट्री ऑफ डेटा टिल एग्जिट ऑफ डेटा एंड द प्रोसेसिंग द एंटायर डेटा, ये सारा बिजनेस मॉडल वो समझने लग जाते हैं. एंड within 4, 5, 6 years they become a payment security expert. सर ये बताइए, अब जैसे आपके करियर के अंदर, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन अलग था, ठीक है, मतलब अलग एज इन की ट्रेडिशनल साइंस या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं था, उसके बाद आपका एक तरीके से 4 से 5 साल का एक डिफरेंट करियर गैप, तो मैं नहीं बोलूँगा, इट वॉज अ सेपरेट वर्क. अब उस समय आपके पास शायद कोई सिखाने के लिए नहीं था, आई बिलीव. अब आप अगर किसी को ट्रेन करोगे इस समय पे, मैं मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कोई भी एक स्टूडेंट है जो भी कॉलेज के अंदर है, जस्ट 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर है, उसको आपकी जैसी ज़िंदगी जीनी है, ठीक है, मतलब ओवर द ईयर्स, तो आप अगर उसे अभी सिखाते हो, ठीक है, ये पूरा काम, तो वो कम समय में सीख सकता है क्या, और क्या उसके पास एक एडवांटेज होगा कंपेयर टू यू कि वो जल्दी स्टार्ट कर रहा है इसको? तो मैं आपको कुछ यूज़ केसेस देता हूँ, और ये बहुत पुराने नहीं, रिसेंट 5-6 ईयर्स के जो एक्सपीरियंसेस पेनिशिया में हमने देखे. We had few people joining us as BTech graduate. We also had few people joining us from different domains, चाहे वो साइंस था या कॉमर्स था. कुछ लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, कुछ लोगों को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था. When we put them together in these training rooms and started teaching them, the concepts, ये तो बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स कोई कंपनी आपको सिखा नहीं सकती और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप सीख भी नहीं सकते. अगर आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग जानते हैं या एप्लीकेशन, क्या एग्जैक्टली फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स आपका मतलब है? भाई आपको सर्वर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, आपको बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज, आपको बेसिक चीजें पता है. नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस होती क्या है, अगर एक राउटर है तो उसका क्या काम है, फायरवॉल है तो उसका क्या रूल होता है, अप्लायंसेस में और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है, 11वीं 12वीं कंप्यूटर्स में पढ़ाया जाता है, जो एक बेसिक्स होती है. करेक्ट, जो बेसिक्स होती है. और गूगल या यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस हैं जो कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स आपको सिखाते हैं. एडवांस शायद आपको जरूरत नहीं है एंटर करने के लिए. और प्रोग्रामिंग एज सच अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है तो आपके लॉजिक और फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग करते वक्त, कोडिंग करते वक्त आपको लॉजिक लगाना पड़ता है. तो दैट इज वेरी गुड, रीजनिंग पावर होनी चाहिए. बट एडवांटेज होगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेट है कि आपको आती हो. जैसे मुझे कुछ लैंग्वेज आती थी पहले, C++, तो मुझे एडवांटेज था कि आई न्यू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज. तो मुझे मालूम था कि कोई अगर वेबसाइट बनेगी या कोई एप्लीकेशन बनेगी तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, और उसके अंदर जाके मुझे चेक क्या करना है एज अ ऑडिटर, हाउ सिक्योर्ड इट इज, क्या वो प्रोसेसेस फॉलो हुए SDLC के जो एक डेवलपमेंट के स्टेज पे होने चाहिए, वो मैं इजीली समझ पाया वो कॉन्सेप्ट्स. तो अगर बेसिक्स किसी को आते हैं, आई कम बैक टू माय टॉपिक, अगर हम बेसिक किसी कंप्यूटर डोमेन्स की एक्सपर्टीज या ओवरव्यू अगर किसी को है, तो हम उसको इजीली गाइड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा. देयर आर पीपल जिन्होंने 1 साल के अंदर ऑडिट स्टार्ट कर दिया लाइव कस्टमर्स का. ऐसे केसेस हैं जो 1 साल के अंदर ऑडिट करना स्टार्ट कर दिया लाइव कस्टमर्स का. वो सारा ऑडिट नहीं करते, डेफिनेटली उनको एक पीस दिया गया कि आप ये सर्वर्स हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, आप इनका ही ऑडिट कीजिए, या ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर्स हैं, आप इनका ऑडिट कीजिए, क्योंकि वो आप उस पर ट्रेनिंग आपकी हुई हुई, और वो अंडर द गाइडेंस, अंडर द मेंटरशिप ऑफ सीनियर ऑडिटर्स उन्होंने किया. तो वो भी है केस. और कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि एक की जगह 2 साल लग गए, बट यूजुअली मैक्सिमम अगर हम इवन आउट करें तो 1.5 से 2 साल में बच्चे अच्छा ऑडिट करने लग गए, एंड दे स्टार्टेड गिविंग इनपुट्स एंड हेल्प टू द सीनियर ऑडिटर्स, स्पेशली रिपोर्टिंग का काम, क्योंकि कई चीजें हैं जहाँ पे रिपोर्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो उसमें वो हेल्प करने लगे. और होता क्या है कि जब आप एक टीम में काम करते हैं, कोई भी ऑडिट, कोई भी प्रोजेक्ट एक इंडिविजुअल नहीं करता. पेनिशिया में भी और किसी और कंपनी में भी मोस्टली एक टीम इन्वॉल्व होती है, उसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं. कई लोग एप्लीकेशन साइट्स होते हैं, कई लोग नेटवर्क साइट्स होते हैं, कई पेमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं. तो आपको अगर पेमेंट एक्सपर्ट बनना है तो थोड़ा डिजिटल पेमेंट्स और ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है ये भी समझना पड़ेगा. ये ओवर द ईयर्स होता है, ये ओवर द ईयर्स होता है. एंड जो सबसे मतलब अगर मैं रॉ वर्ड्स में बोलूं तो सबसे ज्यादा पैसा इसी में है, पेमेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट में. वेल आई वुड से, सी आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंसेस. मैं कुछ, जैसे मैंने बताया, आई गो टू मेनी कॉन्फ्रेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, और मेरी बात बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स, प्रमोटर्स,
या वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लोगों से होती है, और कॉमन यही पॉइंट आता है अक्रॉस द टेबल हमेशा कि वी हैव अ डर्थ ऑफ पीपल। तो पेमेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है ही नहीं मार्केट के अंदर, और ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, मतलब एक फ्रेशर और स्टार्टिंग लेवल पे भी है, मिड लेवल पे भी है, और सीसो लेवल पे भी है, जो कि हाईएस्ट या लीडरशिप का पार्ट होते हैं। तो ये जो गैप है, डिमांड एंड सप्लाई का जो बड़ा गैप है, इट्स जस्ट नॉट इम्पैक्टिंग अस इन इंडिया, इट इज इम्पैक्टिंग एवरीवन इन द वर्ल्ड। एंड लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है, बाय द वे। हाँ, क्योंकि वो पता इसलिए नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या एजुकेशन सिस्टम नहीं। यूजुअली मतलब किसी भी स्टूडेंट को भी जब वो किसी कंपनी में किसी भी पोस्ट पे एम्प्लॉय बनता है, तभी उसको जाके आइडिया लगता है कि अच्छा ये वाले काम भी होते हैं कंपनी में, टीम, और बहुत इज्जत होती है इस टीम की बॉस। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने खुद कई कंपनीज में पास्ट में ये काम किया है। तो एक्सटर्नल ऑडिट की तो चलो जो होती है, लेकिन जो इंटरनल टीम्स हैं उनका भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल होता है, क्योंकि क्रूशियल रोल है ना, तभी आई थिंक। मतलब आपको एचआर का भी ऑडिट करना है, एचआर के सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो अपने जो बैकग्राउंड चेक्स हैं, एनडीज हैं एम्प्लॉइज के, जब किसी को आप लेते हो वो सारा काम स्ट्रक्चर तरीके से हो रहा है, वो आप चेक कर रहे हो उनका। तो एचआर को भी मालूम है ये टीम मेरा भी काम चेक करेगी। आप फाइनेंस का भी चेक कर रहे हो, वो भी कई सारी एप्लीकेशंस पे काम करता है, तो वो सिक्योर है, क्या वो इंटरनल एक्सेस है, बाहर से एक्सेस होती है, अगर बाहर से एक्सेस होती है तो उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, कि कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो आप उनका भी रोल चेक कर रहे हो। आप आईटी को भी चेक कर रहे हो कि आईटी ने जो नेटवर्क बनाया है, क्या उसकी टेस्टिंग हो रही है, कुछ उसके स्कैन्स हो रहे हैं पीरियोडिक, उसमें क्या वल्नरेबिलिटीज आ रही है। हर डिपार्टमेंट की चेकिंग, हर डिपार्टमेंट का आप चेक करते हैं। तो ये गवर्नेंस, इसको बेसिकली रिस्क एंड गवर्नेंस डोमेन बोलते हैं, और या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन। कंपनीज टू कंपनी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, बट द पॉइंट इज that this will give you overview of the entire business of the company, all the teams, all the departments, and वहां से फिर आप उसको आगे लेके जा सकते हो। तो एक नया अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, तो कितना इस डोमेन में, आईएएस डोमेन में क्या इनका एवरेज पैकेज रहता है, क्या ओवर द ईयर एवरेज पैकेज बन जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या रहता है, मैं आपको बताता हूँ, एज अ खुद कुछ साल पहले मैं ही स्टूडेंट था। नहीं, आप अभी वैसे स्टूडेंट मैं तो स्टूडेंट ही लगता हूँ, बट द थिंग इज कि हमारे अंदर इंट्रिगिंग चीज क्या आती है एकदम से। एक तो ये है कि मैंने तो चलो अब फिर भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि यार क्या करना मुझे पसंद है, ठीक है, करियर में, एंड वो थोड़ा शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बट एज स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट्स को हमेशा ये जरूर लग रहा होता है कि यार वाई नॉट दैट डोमेन, मतलब वाई नॉट वी शुड एंटर दैट डोमेन जहाँ पे पैसा ज्यादा है, जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है, एंड देन जो भी स्किल्स है वो तो हम साथ में अक्वायर कर ही लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल के बहुत स्मार्ट होते हैं, तो वो काम तो सारे कर ही लेते हैं, इनफैक्ट अपना इंटरेस्ट एरिया भी वो बाद में ही डेवलप करते हैं। सो उस चीज के लिए इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, व्हाट इज द ग्रोथ इन दिस करियर? सो आई कैन रिलेट इट टू इट, बिकॉज कुछ 2001 या 99 या 2000 का टाइम था जब ये ई कॉमर्स का बहुत बूम चला था, तो काफी कोर्सेज खुले थे, एंड आई वाज द वन हु एनरोल्ड फॉर वन कोर्स ऑफ ई कॉमर्स। उसका यही पर्पस था, देखने के लिए कि ये ई कॉमर्स पे लोग शॉपिंग कैसे करेंगे, और ये अगर फील्ड बड़ी होती है तो अगर आपको पता होगा तो अच्छा, उस समय सर कौन सा ऐप होता था? क्योंकि मैं तो पैदा हुआ था तब। नहीं, जब वो इंडस्ट्री स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो बेसिकली वो तो एक गिमिक था कि ई कॉमर्स आएगा, कुछ होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार हो। तो उसकी कोर्सेज इसलिए आते थे, बेसिकली आप वो कोर्सेज समझ के उस फील्ड में या डोमेन में जा पाएंगे, और अच्छा सैलरी होगी, आपका सिर्फ फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा। तो हम लोगों ने वो कोर्स उस समय इसलिए किया था आउट ऑफ कॉलेज की, एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, और बहुत ल्यूक्रेटिव करियर था। बट अनलकीली अर्ली 2000 में इतना इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई इंडिया में ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स की इंडस्ट्री ग्रो हुई 2008-9 के बाद इंडिया में, तो मतलब काफी लेट हुआ है ना। तो जब फ्लिपकार्ट या करेक्ट, तो जब वो ग्रोथ हुई, और स्टार्टिंग में हमें क्योंकि रेलेवेंट जॉब नहीं मिले तो हम दूसरी डोमेन में चले गए, बट अल्टीमेटली वी गॉट द ऑप्शन टू कम बैक। अगर आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि पैकेजेस क्या होंगे, जो कि एक बड़ा ही फंडामेंटल रूडिमेंट्री क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट उसी के हिसाब से अपने डिसीजन मेकिंग करता है। देखिए, आप 5 साल कम कर चुके हैं, 10 साल कर चुके हैं, तो आप अपना पैशन देखेंगे कि मेरा पैशन क्या है, मेरा कंफर्ट लेवल क्या है, मुझे क्या एक्साइट करता है, अब ये सब बात करेंगे। बट जब आप स्टार्ट ही कर रहे हैं अपने जर्नी, तो आप हमेशा देखेंगे पैकेज कितना है, एग्जैक्टली व्हाट विल बी माय टेक होम, व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो उसकी अगर हम बात करते हैं, तो देखिए मैं आपको स्टैट्स देता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग थे हमारे यहाँ जो फ्रेशर्स आए थे या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके आए थे इंडस्ट्री का, और 10 साल पहले उनकी 15,000 रुपये स्टाइफन था, 15, 16, 17,000 रुपये स्टाइफन था। आज वो 45 लाख 50 लाख का पैकेज क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 8-10 साल के अंदर 50 लाख 60 लाख
के पैकेज क्रॉस कर दिए स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000, इट इज़ अ जर्नी, दे आर हीरोज इन माई आईज, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की, उनका जो फोकस था वो अनपैरेलल है, हर कोई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली अगर इफ यू आर स्टार्टिंग एट अ वेरी बेयर मिनिमम सैलरी एंड उसके बाद मतलब आजकल के स्टूडेंट्स का तो ये ड्रीम पैकेज ही रहता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इवन इंजीनियरिंग करियर में भी मतलब देयर आर कंपनीज जहाँ पे 7-8-10 साल में 1 CR टच हो जाता है, बट वो बहुत कम है, वो लोग भी बहुत ही कम है नंबर में। बट अगर हम सेफ बात करें, इनफैक्ट सेफ वाली बात भी आ जाती है यहाँ पे कि क्या स्टेबिलिटी है भी या उसमें या फिर नहीं है विद दिस पैकेज। तो हम सेफ अगर बात करें कि भाई ये तो हमने एग्जांपल्स ले लिए जो क्लासिक केस थे, जिनको अर्ली मूवर एडवांटेज मिला, जिनके पास मेंटरशिप थी अच्छी, जिनको एक्सपोजर मिला। बट वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियोज में बात करूँ तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक बेस लाइन पैकेज 4 से 5 लाख से स्टार्ट होती है आज की डेट में, और वो 40-45 लाख तक इजीली जाती है। मतलब इसमें बहुत, मैं बड़े एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका पैकेज तो शायद 1-1 करोड़ तक होता है, क्योंकि विद इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारी कंप्लायंस हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। जैसे जैसे आप वो सर्टिफिकेशंस करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, आपका पैकेज बढ़ता जाता है। बट लर्निंग है, मतलब ओवर द इयर्स पढ़ना पड़ेगा। अमेजिंग लर्निंग है। देखिए ना, पेमेंट्स कहीं नहीं जाने वाले, आप कुछ भी कीजिए, कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन तो होंगे, और ट्रांजैक्शन किसी ना किसी मीडियम से होंगे। ओके, इट कुड बी कार्ड्स, इट कुड बी वॉलेट, इट कुड बी यूपीआई, इट कुड बी एनी अदर ऐप, इट कुड बी योर इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आजकल हम फोन को यूज कर सकते हैं टैप इन पे, आजकल हम एक रिंग आती है, हम रिंग को यूज कर सकते हैं, स्मार्ट रिंग्स आने लगी है पेमेंट वाली, तो हो सकता है हम जेस्चर्स को यूज करके पेमेंट करें। बट पेमेंट्स तो होंगी ना, बिगर पेमेंट्स के तो आप कोई सर्विस कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगी, ना तो बिजनेस कर पाएगा, तो बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स भी होंगी, और पीयर टू पीयर पेमेंट्स या कंज्यूमर टू बिजनेस पेमेंट्स तो होंगी। तो ये बात मतलब इंडस्ट्री इज वेरी सॉलिड, एंड व्हेन आई गो एंड मीट माय काउंटरपार्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मुझे यही एक चैलेंज आता है, और अभी कई कंपनीज ने ग्लोबली ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं कि दे आर ट्राइंग टू टारगेट द यंग प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्री एंड आउट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स टू डेवलप देम, टू मेक देयर इंटरेस्ट इन दिस पेमेंट डोमेन, क्योंकि अभी तक था नहीं, कोई कॉलेज पढ़ाता नहीं है साइबर सिक्योरिटी। बहुत सारे कॉलेजेस पढ़ाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, पेमेंट सिक्योरिटी के, इसका कोई रेलेवेंस है ही नहीं। द थिंग इज, जैसे आप बता रहे हो, अब कॉलेज के अंदर तो हाँ थ्योरेटिकल चीज बता देंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, बट दे वुड नॉट एजुकेट about the career opportunities for the same, which is more important. बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई बैंकिंग पढ़ाता है? नहीं। आपको बैंक्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में पढ़ाते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है, पीएनएल क्या होता है, आप फाइनेंस पढ़ते हो, अकाउंटिंग क्या है, लेकिन बैंक में कैसे धंधा हो रहा है, बैंक में कैसे काम हो रहा है, तो कोई नहीं पढ़ाता ना आपको। तो वो आप जब भी सीख पाओगे जब आप या तो बैंक में काम करो या किसी कंसल्टिंग ग्रुप में काम करो जो बैंक के लिए काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंक में जाते हैं तो उनके भी 4 या 5 क्रिटिकल एरियाज या सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। तो उनका एक लेंडिंग बिजनेस है, वो लेंडिंग बिजनेस अलग होगा, एक डिपॉजिट है जो फिक्स्ड अकाउंट्स है, वो बिजनेस एक अलग बिजनेस है, एक कार्ड्स का बिजनेस है जहाँ पे बैंक कार्ड इशू करता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, एटीएम पे, पॉस पे, आपकी वेबसाइट पे। तो वो एक अलग लाइन है, अलग डोमेन है। और एक हो सकता है एक स्विफ्ट ट्रांसफर होता है जहाँ पे एक बैंक ग्लोबली दूसरे बैंक को मनी रेमिटेंस करता है। तो बैंकिंग के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं डोमेन की, वो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन है जो बैंक के उस बिजनेस को टारगेट करेगी जहां पर कार्ड्स यूज हो रहे हैं। तो आपका नेट बैंकिंग, जो भी चैनल्स बैंक यूज कर रहा है, एटीएम, पॉस, जहां पे किसी भी तरीके के खतरे का डर है, बेसिकली डेटा के खतरे, जहां पे आपका डेटा मिसयूज हो सकता है। ऑब्वियसली बैंक के पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम में उनकी इन्फॉर्मेशन है कि कितने कस्टमर्स हैं, किसके पास क्या बैलेंस है। किसी स्टूडेंट को स्टार्ट करना है बिल्कुल स्टार्टिंग से, अगेन नोइंग दैट ही नोज द वेरी बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, तो कैसे कर सकते हैं? हमारा जो कोर्स है थोड़ा उसके बारे में बताइए, बिकॉज देयर इज एन ऑफरिंग फ्रॉम अस एज वेल। स्टूडेंट कैसे आ सकता है और कितना उसे टाइम देना पड़ेगा, कितना उसको बेसिकली लगने वाला है, एफर्ट कितना लगेगा, एंड कब जाके वो कुछ कर पाएगा इस चीज़ में? तो राघव, कोर्स की बात करते हैं। तो ये कोर्स है जिसको हम बोल रहे हैं CPSP, सर्टिफाइड पेमेंट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ये कोर्स डिज़ाइन किया है ऑफ कोर्स फिजिक्स वाला के साथ, और उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। उसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर द वर्क फोर्सेज फॉर टुमारोज। प्रोग्राम में बेसिकली हमें प्री रिक्वेस्ट यही है कि जो भी स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करें, दे शुड बी पैशनेट अबाउट कंप्यूटर्स, उनको कंप्यूटर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और
क्लियर होना चाहिए माइंड में कि मुझे साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्लायंसेस, इन्हीं डोमेन्स में अपना करियर बनाना है और इंटरेस्ट एरियाज इनके इसी में होने क्योंकि चाहिए। कुछ बच्चे ना होते हैं ऐसे हाँ। जिनको शायद हो सकता है अब मैं जैसे प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ाता हूँ, तो काफी बच्चों से ये हो नहीं पाता इतना, क्योंकि हो सकता है उनका मैथ वाला लॉजिक इतना स्ट्रांग नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट एरिया टेक के अंदर है। करेक्ट। इन सब चीजों में है, साइबर सिक्योरिटी में है, पेमेंट सिक्योरिटी में है, तो उनके लिए मतलब दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। तो अब इसकी आउटलाइन अगर हम बात करते हैं तो वी हैव गॉट 100 आवर्स ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन। 100 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग इज क्लासरूम, बट द बेस्ट पार्ट इज ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप 100 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, आप हार्ड वर्किंग हो, आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं और आप एक एग्जाम होगा जो आप क्लियर कर सकते हो, आप जैसे ही इसको प्रोग्राम को क्लियर करते हो आप पेनेशिया के OJT ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एनरोल हो जाओगे। वो 12 वीक्स के अंदर, रफली 3 मंथ्स के अंदर आप असिस्ट करोगे ऑडिटर्स को लाइव प्रोजेक्ट्स में और देखोगे वो कॉन्सेप्ट्स लाइव एनवायरनमेंट में कैसे हो रहे हैं। अब उस 12 हफ्ते में क्या होने वाला है, उस 12 हफ्ते में हम ऑब्वियसली आपका NDA करेंगे, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, हम उसके बाद आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे टू इंश्योर दैट यू आर केपेबल एंड फिट फॉर वर्किंग इन लाइव प्रोग्राम, और आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, आप बहुत ज्यादा वहां काम नहीं करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे। उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि आप पेनेशिया को ज्वाइन कर सकते हो या नहीं। अगेन वो भी आपका जो टेन्योर है उसमें क्या लर्निंग, ग्रास्पिंग, बेसिकली इंटर्नशिप एंड देन PPO है। करेक्ट, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं। करेक्ट। तो अगर आप पेनेशिया ज्वाइन करते हो उसके बाद, तो हम अभी जो डेजिग्नेशन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बेसिकली आप एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रेनी प्रोग्राम में आओगे। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी जल्दी कंसल्टेंट से सीनियर कंसल्टेंट पे आते हो, सीनियर कंसल्टेंट से लीड कंसल्टेंट पे आते हो, और PCI QS से बनते हो, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो ग्रास्प करते हो। ये दिस इज कंप्लीटली ऑन योर टैलेंट। अगर आप स्पेसिफिकली एक Tier 2 Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट हो, जो मेजोरिटी है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेजोरिटी वो Tier 2 Tier 3 से ही है, तो वहाँ इश्यूज यही रहता है कि ऑन कैंपस उनको प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज या तो मिलता ही नहीं है या फिर बहुत ही कम मिलता है। सो वहाँ से फिर करियर ग्रोथ के भी चांसेस शायद इतने नहीं होते, क्योंकि वो मास रिक्रूटिंग कंपनीज में ही जाते हैं। सो मैं अगर अपना एनालाइज की बात करूँ तो Tier 2 Tier 3 के स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं compared to big cities, given a chance. So चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, मैंने अपनी प्रीवियस कंपनीज में भी देखा और 11 साल के अपने पेनेशिया के टेन्योर में भी देखा। वी मीट लॉट ऑफ कंपनीज, वी विजिट लॉट ऑफ कंपनीज, वी डू लॉट ऑफ ऑडिट्स, हर डोमेन में करते हैं। तो मैंने देखा Tier 2 Tier 3 के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली थोड़ा बेटर करते हैं कई बार। सो एक्सेप्शंस आर देयर, बट वो बहुत अच्छा करते हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत स्टाफ हमारा Tier 2 Tier 3 वो यूजुअली सर इसलिए होता है ना क्योंकि उनके ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं होती, तो they have to be more skilled for the same thing. That is why they are more and skilled. they're coming, they're leaving the city and their homes and they're coming to a big city like Bombay, Delhi, Calcutta. So they are very hungry in terms of success. थोड़ा हार्ड वर्किंग होते हैं। आप सीनियर लोगों के साथ काम करोगे या फिर जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कि आई फील इज अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त थे जिनकी टेक में इंटर्नशिप्स थी, तो जब तक यार वो ऑनलाइन मोड में होती थी ना तो वो इतना कुछ नहीं सीख पाते थे। जैसे ही वो ऑफिस जाते थे, सो इवन दो वो वहाँ पे सिर्फ सीख रहे हैं, एक्चुअल कंट्रीब्यूट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बट जो लर्निंग उन्हें मिल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सेम चीज़ आपके साथ यहाँ भी होने वाली है, प्रोवाइडेड यार कि आप जो बीच में आपका टेस्ट होगा उस चीज़ को क्लियर करो। एंड आई होप यार आप में से जितने भी अच्छे बच्चे हैं, अच्छे तो सारे ही हो आप, बट जो पैशनेट बच्चा है जिसके लिए उसका एम यही है कि यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है। सर की आपने स्टोरी सुनी, ऐसा नहीं है कि सर मतलब एक्सेप्शनल किसी कॉलेज से थे या फिर वो स्टार्टिंग से ही उनको कोई एडवांटेज मिला हुआ था। इन्होंने भी अपना पर्टिकुलर स्ट्रगल किया है, काम किया है, फिर जाके नाम बनाया है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। तो वो चीज़ आप भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो उसको, क्योंकि अब आपके पास सर या फिर और लोग जो है इनकी कंपनी में, उनकी तरफ से आपको एक तरीके से मेंटरशिप ही मिल रही है, वहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एक्सपर्ट्स। अच्छा, लास्टली सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि स्टूडेंट्स का थोड़ा सा रहता है, वैसे तो आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, बट क्योंकि आपने ही डिजाइन किया इस करिकुलम को, थोड़ा करिकुलम के बारे में बताइए कि इन 100 घंटों में बच्चे करने क्या वाले। यस, सो बेसिकली हमने जो ये 100 आवर्स का जो ऑनलाइन सेशन है, इसको हमने ब्रेक किया 7 मॉड्यूल्स में, जिसमें हम राइट फ्रॉम मॉड्यूल 1 जिसमें हम एक रिवीजन कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स का, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स का, आईटी कॉन्सेप्ट्स का,
वो एक अपना मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 2 में हम पेमेंट इकोसिस्टम कितना बड़ा है, उसमें कौन कौन से प्लेयर हैं, किसका क्या रोल है, किसकी क्या फंक्शनैलिटी है, कितनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका एक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। पेमेंट मॉड्यूल 3 है। मॉड्यूल 3 के अंदर हम लोग पेमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करेंगे कि पेमेंट सिक्योरिटी में जो हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिजिटल वॉलेट्स हैं, जितने भी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ये इंटरऑपरेबल हैं और कैसे बैकएंड में काम करते हैं, इनमें बैकएंड में क्या लगता है, चाहे वो यूपीआई हो गया, आपका क्यूआर कोड्स हो गया, कार्ड बेस्ड पेमेंट्स हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मॉड्यूल 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, सो एक स्टैंडर्ड है, इसको बोलते हैं PCI DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये ओरिजिनली डिज़ाइन ऑब्वियसली कार्ड ब्रांड्स ने किया था, वीज़ा, मास्टर, एमेक्स, और 2006 से ये स्टैंडर्ड है मार्केट के अंदर। और जितनी भी एंटिटीज़ आपका कार्ड कलेक्ट करती हैं, या तो वो स्टोर करती हैं या प्रोसेस करती हैं या ट्रांसमिट करती हैं, जितनी भी एंटिटीज़ हैं और जो बैंक्स के साथ कनेक्ट होती हैं, इन सब को ये PCI DSS स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है और सर्टिफिकेशन हर साल कराना पड़ता है। तो इट इज़ लाइक अ फार्मिंग बिजनेस, हर साल वो ये प्रोग्राम में एनरोल करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है, इसकी डिटेल हम मॉड्यूल 4 में कवर करेंगे। इसकी 12 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कवर करेंगे, नेटवर्किंग से लेके, सिस्टम सिक्योरिटी से लेके, इंक्रिप्शन से लेके, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट से लेके, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, और उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हमारा मॉड्यूल 5 है, जिसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ कवर करेंगे कंप्लायंस लेवल्स की, कि अलग अलग एंटिटीज़ के लिए क्या लेवल है। तो मर्चेंट्स का अलग है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका अलग लेवल होता है, हम उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में वो बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे को क्या करना है, मेरे लिए क्या एप्लीकेबल है, कौन सा कंप्लायंस एप्लीकेबल है, क्योंकि हर इंडस्ट्री के लिए अलग है बेस्ड ऑन द रिस्क। और फाइनली हमारा जो मॉडल 6 है, वो कुछ केस स्टडीज और लाइव एग्जाम्पल रहेंगे कि हमने जिन बैंक्स में काम किया, जिन कंपनीज में काम किया, वहाँ पे क्या यूज केसेस मिले, कैसे उसको सॉल्व किया गया, और केस स्टडीज बेसिकली स्कोपिंग कैसे की हमने वहाँ पे, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत बड़ा होता है, तो कई बार स्कोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कार्ड के सिस्टम्स है कहाँ और वो कैसे पता चलेगा, तो वो एक्सपीरियंस आता है। तो हम स्कोपिंग की बात करेंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट हमारा डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, जहाँ पे जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI, सर्टेन, ये जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, इनके क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं, क्योंकि ये भी सब कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी एक रेगुलेटेड एंटिटी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या RBI से रेगुलेटेड है, उसको ये सारे प्रोग्राम्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे कवर इसके अंदर। तो आफ्टर दीज 7 मॉड्यूल्स, अगर एग्जाम्स वो लोग क्लियर करेंगे और स्टूडेंट्स का एग्जाम्स में इन्हीं मॉड्यूल से आएगा, इन्हीं मॉड्यूल्स के बारे में आएगा जो हमने से लेकर मतलब एडवांस तक पढ़ा रहे हो। करेक्ट। तो आउट ऑफ द बुक कुछ नहीं आएगा, इट विल नॉट बी आउट ऑफ द बुक एग्जाम, इट्स गोना बी फोकस प्योरली ऑन दीज 7 मॉड्यूल्स व्हिच वी आर टीचिंग यू इन दोज 100 आवर्स। अगर आप उसको क्लियर करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपकी ग्रास्पिंग पावर है, आपका इंटरेस्ट है, आप पैशनेट हो। मतलब आपने 100 घंटे सही में अगर वो पढ़ाई अच्छे से मन लगा के दिए तो टेस्ट तो अपना क्लियर हो ही जाएगा। करेक्ट, जब सिलेबस ही आउट है तो करेक्ट। उसके बाद फिर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि एक 12 वीक्स का प्रोग्राम है। बट आपको नीचे यार एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जहाँ पे एक फॉर्म आएगा, आप उसको फिल कर देना एंड वी विल रीच आउट टू यू, राइट। अब आप ध्यान रखना, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तभी इस फॉर्म को एक तो फिल करना। एंड PW स्किल्स और पेनिशिया काफ़ी एक अच्छे मोटिव के साथ यार ये पर्टिकुलर कोर्स बना रही है आपके लिए। अब जैसे इससे पहले आपके जितने भी PW स्किल्स में आपने कोर्सेज देखे हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट का हो गया, DSA का हो गया जो मैं पढ़ाता हूँ, वो आपको अपस्किल करने के लिए होता है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या फिर किसी जॉब असिस्टेंस के लिए होता है। बट ये कोर्स स्ट्रेट अप यार आपको एक जॉब प्रोवाइड कर सकता है, राइट। बट अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपने वो घंटे देने हैं, राइट। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आप प्रॉपर 100 घंटे देते हो, 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा और 100% आप जॉब पे ट्रेनिंग मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वहां पे भी अगर आप मेहनत करते हो, काम करते हो, तो आई डोंट थिंक कि इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कहीं पे भी, मतलब इतनी उसके साथ एक प्लेटफॉर्म के साथ जो कि हम सीधा सीधा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो डेफिनेटली अपना इंटरेस्ट शो करना। एंड इसी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई और डाउट्स भी है, आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं एंड उसी के बेसिस पे आपके डाउट्स को भी हम क्लियर कर देंगे। और अगर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड आप कोई भी और डिस्कशन भी देखना चाहते हो, कुछ आपको मिसिंग लगा या आपको कुछ बढ़िया लगा, उसके बारे में आप और जानना चाहते हो,
तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली बार भी हम सर को लाएंगे या फिर सर ही के किसी की कोलीग को भी हम ला सकते हैं एंड उनके साथ भी एक बढ़िया सा डिस्कशन हम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। आपसे मैं मिलता हूँ एक अगले पॉडकास्ट में।